Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, बहुत अच्छा ही रहना है हमेशा। हम 12th का अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने लास्ट चैप्टर जो हमारा थर्ड चैप्टर था, हमने देखा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम देखेंगे मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एक एक स्टेप जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट प्लस हमारा थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कम होता रहेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो अब हम मेथड्स देखेंगे कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले समझेंगे एंड देन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। बात तो कर रहे हैं बट आपको भी पता है ना, आपको साथ साथ क्या करना है, प्रमोट तो करो यार, हमें प्रमोट करो और लाइक करो यार वीडियोस को। मजा आ रहा है, मजा मजा मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में जरूर आएगा, इसकी श्योरिटी है। तो प्लीज करो यार, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर 2 में देखा था, आपको याद हो तो हमने एक सर्कुलर फ्लो मॉडल देखा था, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया था कि नेशनल इनकम कैन बी व्यूड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल, 3 एंगल से देख सकते हैं। सबसे पहला एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कि क्या कितना सम टोटल हो रहा है वैल्यू एडिशन का इकोनॉमी में। पहला हमने क्या बोला कि कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, और दूसरा सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। पहला वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, दूसरा इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तीसरा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तीन, फर्स्ट इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, second the sum total of the income generated, कितनी income generate हो रही है in the economy, and the third sum total of the expenditure incurred on the final goods and services in the economy। तीन बातें हमने की थी उस सर्कुलर फ्लो मॉडल से, तो हम इसी के बात में कर रहे हैं, इसी के आगे चले। कोरस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट वे, ठीक है। अब हमने ये 3 जो नेशनल इनकम की बातें की हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैसे नेशनल इनकम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें 3 मेथड्स दिए गए हैं। 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। क्या है वैल्यू एडिड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बात करते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो क्या है ये वैल्यू एडिड मेथड, आइए देखते हैं। कह रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम, ऑब्वियसली नेशनल इनकम को मेजर करेगा इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। किसके टर्म में, हमने बात करें ना सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडिशन, तो ये किसके टर्म में बात करने वाला है, वैल्यू एडिशन के, बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब यार वैल्यू एडिशन तो कौन करेगा, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज या प्रोड्यूसिंग फर्म्स या यूनिट्स ही तो करेंगी इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में कितना उन्होंने किया। दिस इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, और स्टार लगा सकते हैं आप इसे, मेथड का सेकंड नेम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, और नेट आउटपुट मेथड। क्या बोला हमने, नेट आउटपुट मेथड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या ये कंट्रीब्यूशन है किसका, ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन द ईयर इज इक्वल टू द, इसका क्या, ये किसके इक्वल है, द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इट इज एडजस्टेड, इसी को एडजस्ट किया जाता है किस, क्या निकालने में, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या इनकम, नेशनल इनकम। एनएनपी को निकालने के लिए भी इसी का यूज किया जाएगा, और यही है हमारी नेशनल इनकम। जीडीपी को ही हम यूज करेंगे क्या निकालने में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, निकालने में। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमने बात क्या की, वैल्यू एडिशन मेथड है, यही यूज होगा जीडीपी को कैलकुलेट करने में एट मार्केट प्राइस, एंड उसी से हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। चले आगे। तो वैल्यू एडिड है क्या, अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड क्या है, ठीक है। आपका जो आउटपुट है, याद है चेयर वाला एग्जांपल हमने लिया था, चेयर में से, वैल्यू ऑफ चेयर में से हमने वैल्यू ऑफ वुड, जो वुड ली थी हमने 10,000 माइनस 5,000, तो 5,000 इज द वैल्यू एडिड। तो हमने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड, जो भी था। कह रहा है वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ आउटपुट of an enterprise and the value of output of an enterprise and the value of intermediate consumption, दो बार है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, चेयर का एग्जांपल यहां पे भी आप कोट कर सकते हो। आई बात समझ में, चलें फिर आगे, इतनी बात समझ आती है, हाँ जी सर आती है।
उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं, कह रहा है आपने जितना बनाया सब बेच दिया, एंटायर आउटपुट सोल्ड आउट हो गया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू योर सेल्स। कह रहा है इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ the year is sold during the year, the value of output is sales। value of output sales कब होगी? जब सारा आउटपुट बिक गया है। आई बात समझ में? कह रहा है अगर कुछ अनसोल्ड रह गया है तो सेल्स में हम क्या ऐड कर देंगे? द चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? डेल्टा स्टॉक को बोलते हैं हम चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कह रहा है इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, इट इज एडेड टू द firm's inventory stock. It is expressed as the change in the stock during the year. In such a situation, value of output is measured as the sum total of the sales during the year and the change in stock during the year। आई बात समझ में? उसे हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक आपको बता देते हैं हम कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में? पक्का? चलिए फिर आगे। जी, अब आपने एक बात और पढ़ी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? वो क्या था? वैल्यू ऑफ वुड याद है आपको? तो ये रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स आपको पता है? फैक्टर सर्विसेज जो आप बात करते हुए आए हो अभी तक पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने यही पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो रॉ मटेरियल को हमने सबसे पहले प्राइमरी सोर्स माना था, किसका? नॉन फैक्टर का। ठीक है, तो it includes value of raw material used in the process of production। आई बात समझ में? चल पक्का? तो एक एक चीज को आपको समझ लिया आपने। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे हम निकालेंगे वैल्यू एडेड। ठीक है, वो एग्जांपल आपके सामने। कह रहा है एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड कैसे आया? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है हमारे पास, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है सबका हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड्स यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारे पास, और वैल्यू एडेड क्या आएगा? देखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फार्मर की हमने बात की 600 आउटपुट था, 200 इंटरमीडिएट था, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 400। सेम विद ऑल, 800 माइनस 600 200, 1000 माइनस 800 200, 1200 माइनस 1000 200। अगर आप टोटल भी करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टोटल भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल यहां पे हमारे 1600 था। ठीक है, सॉरी 3600, ये 3600 होगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2600 था, तो वैल्यू एडेड इन टोटल भी 1000 ही आ रहा है, चाहे आप इंडिविजुअली निकाल रहे हैं चाहे आप सम टोटल करके भी निकाल रहे हैं। कह रहा है इट इज अज्यूम दैट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ 200, वही ऊपर वाले को इलेबोरेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो 200 रुपए का वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। इट में इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वो क्या हो सकता है वो देखी जाएगी, वो पर प्रोड्यूसिंग फार्म एंटरप्राइजेस हम अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड क्या हुआ? 400। एंड लाइकवाइज बाकी सबके लिए भी हमने यही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो नीचे कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी। ये क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बात समझे? तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एक बार समझते हैं, इससे हम एनएनपी पे कैसे आएंगे ये भी देखते हैं। और आपको पता है एनएनपी एट, हमें पता है कैसे आना है। तो कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस है क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर हमने बात की थी, आज तक हमने बात की है, या उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मार्केट वैल्यू निकाल लिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया। ठीक है, हैविंग एस्टिमेटेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस वी फाइंड आउट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें निकालना क्या? एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन हटाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन को लेस किया, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या कर दिया? लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा क्या आ गया? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर वाले
देश से हमारे नागरिकों ने कमाई है उसमें से बाहर वाले नागरिकों ने जो हमारे देश में से कमाई है वो लेस कर दिया, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाती है। तो जिसमें हम ऐड कर देंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दी तो हमारे पास आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। आई बात समझ में? एक छोटा सा चार्ट आपको दिया है इसको इलेबोरेट करने के लिए, वैल्यू एडिड मेथड को, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैल्यू, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन प्राइमरी सेक्टर। तीनों सेक्टर लेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर ले लिया, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू, ग्रोस वैल्यू एडिड, ठीक है, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी मार्केट वैल्यू जो अभी हमने बात की उसी को हम ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, उसमें से हमने लेस क्या किया, एक सेकंड में आपको ऐसे भी दिखा देता हूं। ठीक है, उसमें से हमने लेस क्या किया, डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया तो एनडीपी एट एफसी आ जाता है हमारे पास आपके सामने। उसमें ऐड क्या किया हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास क्या आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर को, जिसे हम क्या बोलते हैं हमेशा नेशनल इनकम। ऐसे हमने कंप्यूट किया। आई बात समझ में? वही नीचे इसको बताया गया। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं वैल्यू एडिड मेथड में। तो सबसे पहले क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन रिगार्डिंग द वैल्यू एडिड मेथड। कुछ प्रिकॉशंस कह रहा है वैल्यू एडिड मेथड के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने। सबसे पहली बात कर रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कुछ सेल एंड परचेज हो रही है सेकंड हैंड गुड्स की, तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड और जीडीपी, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी काउंटेड। जो पहले जो फर्स्ट हैंड में जब थे तब ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी। कमीशन अर्न्ड, सेकंड बात कर रहा है, कमीशन अर्न्ड ऑन एन अकाउंट ऑफ सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड, उसको अर्न किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा इन वैल्यू एडिड मेथड, बिकॉज कमीशन इज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। कमीशन को हम ऐड करेंगे चाहे वो हमने अर्न किया हो सेकंड हैंड गुड्स को परचेज सेल करते टाइम, तो वो ऐड होगा क्योंकि वो हमारी सर्विस के अगेंस्ट हमें मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ऑन अकाउंट क्या कह रहा है, इज टेकन इनटू अकाउंट, इसको लिया जाएगा व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिड। क्यों? बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मार्केट, बाहर से आए हैं। दीज आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने खुद बनाए और उनको खुद सेल्फ प्रोडक्शन की यूज, अगर वो खुद यहां खुद ना बना के लेते तो बाहर से लेते, तो कहीं से तो आते, तो उसको हम ऑलरेडी ऐड करते। ठीक है, तो इसलिए ऑन प्रोड्यूस गुड्स को हम ऐड करेंगे। कार यूज की गई एग्जांपल लिया है बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज, आएगा, नहीं तो वो बाहर से हायर करते तो आ जाता। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अगेन ये भी वही सेल्फ कंजम्पशन की बात कर रहा है, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट, व्हीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फार्मर्स फैमिलीज, उन्होंने खुद कंज्यूम कर लिया, नहीं तो वो बाहर से लेते, तो वो भी हम ऐड करके चलेंगे। तो अभी तक हमने सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हटाया, हमने कमीशन की बात कही है, ऐड करना है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऐड करना है, उसके बाद इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। उसके बाद कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगी फाइनल गुड्स में। कह रहा है इंप्यूटेड रेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का रेंट, इंप्यूटेड रेंट बोलते हैं उसे हम, कि हमने अगर लेट आउट किया होता तो क्या वैल्यू हम उसको ले रहे होते, क्योंकि हर एक घर की वैल्यू तो होती है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे कुछ भी हो। कह रहे इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑल हाउस हैव रेंटल वैल्यू नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंट आउट। ठीक है, अभी तक दो चीजें हमने हटाई हैं और बाकी सबको इंक्लूड किया। पहली चीज हटाई है हमने सेकंड हैंड गुड्स का, दूसरा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का। उसके बाद बात करते हैं हम सर्विस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अब कुछ ऐसी सर्विस जो हमने सेल्फ के लिए ली है तो उसकी हम मार्केट वैल्यू असरटेन नहीं कर सकते, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हम वैल्यू ऑफ हाउस वाइफ, ऑल्दो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, बट हम इसी को इंक्लूड नहीं करते हमारी नेशनल इनकम में। ठीक है, तो आई बात समझ में, ये सारी बात है। ठीक है, चलिए फिर एक छोटी सी बात आपको करते हैं हम, अभी एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रहा हूं बीच में, वो हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक एग्जांपल देख रहे हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ टू फर्म, दो फर्म्स है। ठीक है, फाइंड आउट, हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी निकालना है और उसके बाद ग्रोस वैल्यू एडेड भी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें सेल्स दी हुई है फर्म ए की, परचेज दी हुई है फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने बी से जो परचेजेस किया वो है।
यहाँ पे परचेज दिए फर्म ए ने, फ्रॉम फर्म ए जो बी ने परचेज की है, सेल दी हुई है बी की, क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं दोनों के और ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म्स। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। वैल्यू एडेड कैसे होगी? सेल्स बाय फर्म ए माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं यहां पे बात करूं, सेल कितनी है? 100 है ए की, ठीक है, परचेज कितनी है? 40 है, प्लस चेंज कितना है? 20 और 25। अब एक बात बताओ, नेगेटिव है क्या? कैसे आएगा देखिएगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 55 लैक्स आप चेक करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय द फर्म। सेम वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालेंगे, सेल्स 200 लाख थी, 60 की परचेज थी, माइनस चेंज इन स्टॉक तो 130 लाख। तो दोनों का अगर मैं आपको बताऊं तो वैल्यू एडेड कितना आया? 10, ठीक है। उसके बाद हम ग्रोस वैल्यू ग्रोस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। कह रहे वैल्यू, अब ग्रोस प्रोडक्ट कैसे निकालें? ग्रोस वैल्यू एडेड कैसे? वैल्यू एडेड बाय फर्म है प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो दोनों को लिया और इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 थे वो लेस कर दिया, तो 155 लाख हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड आ गया। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। आई बात समझ में? पक्का? तो ये छोटा सा एक मेथड हमने आज किया, हम फर्दर आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।